इफ इट इज बोइंग आई एम नॉट गोइंग, मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसी कहावत है एविएशन सेक्टर में। लोगों का मानना है कि बोइंग में जर्नी थोड़ी सिक्योर नहीं है। लेकिन सवाल आज ये है कि एयर इंडिया में आखिर चल क्या रहा है? क्या रतन टाटा के सपनों को उड़ान देने वाली एयर इंडिया का डूबना तय है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक तकनीकी खामियों, उड़ान रद्द होने और इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की अहमदाबाद में खराबी के बाद जैसे बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों पर संकट के बादल मंडराने लगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और जांच में जुट गया। एयर इंडिया की कुल 67 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जिसमें बोइंग 787 सीरीज के 33 विमान शामिल थे। हालांकि DGCA की जांच में कोई बड़ी सुरक्षा खामी तो नहीं मिली, लेकिन एयर इंडिया को सख्त निर्देश दिए गए कि वो फ्लाइट ऑपरेशंस को और मजबूत करे, समय पर फ्लाइट रवाना करे और विमान सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि हाल में एयर इंडिया की कितनी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं। अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, सैन फ्रांसिस्को मुंबई, मुंबई सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली पुणे, ये सारी फ्लाइट्स जो हैं वो हाल में ही कैंसिल हुई हैं। इसी दौरान 18 जून को DGCA और एयर इंडिया के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें साफ कहा गया कि अब किसी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन हालत सुधरने के बजाय और खराब होते चले गए। मंगलवार को ही एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल उड़ानें रद्द की गई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-159 जो पहले AI-171 थी, लगातार दूसरे दिन उड़ान नहीं भर सकी। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट AI-142 भी टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी के कारण रद्द करनी पड़ी। लंदन से अमृतसर, दिल्ली से दुबई, बेंगलोर से लंदन और सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली फ्लाइट भी या तो तकनीकी कारणों से रोकी गई या रद्द कर दी गई। सबसे गंभीर मामला तब सामने आया जब फ्लाइट AI-180 जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी, सोमवार रात को कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन उसमें बाएं इंजन में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई। इसे तुरंत रात 2 बजे मुंबई रवाना होना था, लेकिन इंजन में खराबी के चलते टेक ऑफ को टाल दिया गया। कैप्टन ने यात्रियों को सुबह 5:20 पर प्लेन से उतारने के लिए कह दिया और कहा कि फ्लाइट सेफ्टी पहले है। यात्रियों को पूरी रात विमान में रहना पड़ा, जिससे उनमें नाराजगी भी देखी गई। इसके बाद एक और सनसनीखेज मामला आ गया जब मस्कट से कोच्चि होते हुए दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिली। इस धमकी के बाद फ्लाइट को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर पुलिस के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और विमान की पूरी तलाशी ली गई। हालांकि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन डर और बेचैनी का माहौल बना रहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी फ्लाइट की घटना जो है वो सामने आई। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया एयरलाइन की फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान भयावह घटना घटी। विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलता देखा गया। पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाई और विमान को रोक दिया। विमान में हज यात्री सवार थे, जिससे यात्रियों में भय और घबराहट फैल गई। बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह घटना खौफनाक थी। घटना का वीडियो अगले दिन वायरल हो गया, जिसने लोगों को और ज्यादा डरा दिया। दुबई से नागपुर आने वाली फ्लाइट IX-196 की परेशानी भी जो है वो सामने आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-196 दुबई से जयपुर आ रही थी। फ्लाइट में 150 यात्री सवार थे। यात्रियों को 5 घंटे से ज्यादा विमान में बिना एयर कंडीशन और बिना पानी के बैठाए रखा गया। गर्मी और घुटन के कारण यात्रियों की हालत खराब हो गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। ये फ्लाइट 13 जून को शाम 7:25 पर रवाना होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ये रात 12:44 पर उड़ान भर सकी। फ्लाइट 14 जून सुबह जयपुर पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और यात्रियों ने इसे शर्मनाक और अमानवीय अनुभव बताया। इस पूरी घटना ने एयरलाइंस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो वायरल हुए। यात्रियों ने बताया कि उन्हें अपने जीवन की सबसे भयावह यात्रा की DGCA की चेतावनी के बावजूद लगातार तकनीकी खराबियों और यात्रियों की तकलीफ ने भारत की एविएशन व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये सिर्फ उड़ान रद्द होने की कहानी नहीं, बल्कि यात्रियों की जान, भरोसा और धैर्य की एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है, जो दिखाती है कि हवाई सफर अब सुविधा नहीं
एक संघर्ष बनता जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एयर इंडिया ने सरकार से कंपनी को खरीदा था और यूपीए सरकार ने विमानों की मेंटेनेंस नहीं की, जिससे फ्लाइट जो है वो खराब होती चली गई। लेकिन गलती चाहे किसी की भी हो, यात्रियों की जान से जरूरी कुछ भी नहीं है और इस बात को एयर इंडिया जितनी जल्दी समझ ले तो उतना बेहतर होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।